उत्कर्षी के बाद। डॉक्टर साहब देखिए, हम देख रहे हैं, देखिए अभी दिल्ली की बात हो रही थी, गैस चैम्बर और तमाम, वो कितना आतंक मचाया था इसी भारतीय जनता पार्टी ने। थोड़ा आता इतर है, थोड़ा-सा बोल के मैं उस पे नहीं मैं डिबेट करना है, डिबेट तो हमारा दूसरा विषय है। वहाँ कितना आतंक मचाया, और हम कल सुन रहे थे वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर वो कह रही थी कि समय लगता है, ये जो पॉल्यूशन से निपटना है इतना आसान नहीं। मतलब कल तक जब वो दूसरा दल की सरकार थी तो फिर आप क्या-क्या कहते थे कि हम ये कर डालेंगे, ये कर देंगे, यमुना साफ हुई, और सब जगह यही। मैं आता हूँ आपके पास, राग योगी नहीं चल पा रहा है। देखिए इसलिए मैं राग योगी की बात करूँगा कि ये सब चीज़ें जुड़ी तो अल्टीमेटली जब घर की समस्याओं की बात करते हैं तो आ रहा है आपके सामने, यक्ष प्रश्न है अभी। फ़रवरी और मार्च 5 सूबे, और फिर नवंबर दिसंबर में 2, और 25 27 में 7 सूबे हैं जहाँ विधानसभा के चुनाव, और सबसे कठिन जटिल यूपी का हम लोग बार-बार बात करते हैं। और सब जो चल रहा है, ये जितनी बातें मैंने कही, उसमें शक्कर का जो मसला मामला, यूपी बहुत बड़ा हब है, वहाँ से बहुत उत्पादन एक बड़े पैमाने पर होता है, जो चीज़ें हो रही हैं कि एथेनॉल और सब चीज़ें। और साथ में ज्ञानेश कुमार पहुँचे हुए हैं, तो मैं दोनों को क्लब करता हूँ। मैं ज्ञानेश कुमार को सुना आता हूँ, आप ही के यहाँ थे ज्ञानेश जी, जो ज्ञान अपना आज वहाँ प्रकट कर रहे थे। सुनिए, सुना जाए, मैं सोचता सुनूँ, फिर मैं एक सवाल समग्र पूछ लेता हूँ आपसे। लखनऊ मेरी तपोभूमि रही है, यहाँ पर मेरी शिक्षा भी हुई, और यहाँ से हम फिर उनकी शिक्षा बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझा दें, और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं, वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ सारे मतदाताओं के एक बार फिर नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। ये है साहब, जय भारत जय हिंद, समझाने आए हैं ये कैसे करिएगा सर। ये उत्कर्ष सर टिप्पणी जो है, ये क्या नैया पार हो पाएगी? ये बहुत हो गया है अब शायद, कि जिस तरह का मूड है देश का। और बाकी जो चीजें हैं, मैंने कहा कि राग योगी वो अपने ही उसकी वो नहीं निकल रहे हैं, सुर कठिन है, दिक्कतें पैदा हो रही हैं, वो गला कहीं लगा हुआ है सारा नहीं नहीं, एक दिक्कत जी। क्या है सर, दिक्कत क्या है कि जैसे शक्कर का मामला जैसे ही आया, स्मृति ईरानी जब पहली बार आई थी लड़ने अमेठी में, उनका एक वीडियो था जो अभी फिर वायरल हो गया है। उन्होंने ये पूछा था कि 13 रुपए किलो चीनी चाहिए तो मोदी सरकार को लाइए। अब वो चल रहा है। सवाल ये कि ये इसमें विपक्ष को घेरने की जरूरत नहीं है। जब आप राजनीति में बड़बोली बातें करते हैं तो आप ही के बयान, वही बयान, जैसे मोदी जी के बहुत सारे पुराने बयान इस वक्त बहुत चर्चा में है और वो अपने आप में कंट्राडिक्टरी हैं, तो फिर दिखता है कि आप आखिर में कर क्या रहे थे। दूसरा, ये ज्ञानेश जी की बात तो मैं खैर बाद ही में इसको करें, एक रूटीन दौरा उनका मैं मानता हूं, अभी कुछ उनके समझाने सिखाने का कुछ नहीं होगा। लेकिन यूपी की राजनीति में समस्या ये है कि सर वो वोटरों को कह रहे थे कि आप, और 2.5 करोड़ कितने वोट कटे हैं आपके, कितने हैं वो? नहीं, यहाँ तो इतने कटे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ के वोटर के कटने की सबसे पहली शिकायत जो हुई वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। तो लखनऊ में 4 लाख के करीब कम हो गए। तो ऐसे हालात में जब ये सारी चीजें हैं, लेकिन है क्या सर कि जो हालात बन रहे, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें आ रही हैं। अब ये सर्जियो गोर ने जो कहा है, ये ब्रांड मोदी के लिए तो अगले चक्र में आ रहा हूं मैं, सर्जियो गोर पे अगले चक्र में करता हूं मैं। आप इस पे अभी गन्ने और जी, अब गन्ने मतलब वही कि महंगाई, जी हाँ, चीनी, महंगाई, पेट्रोल। देखिए चीनी और तेल ये सब ऐसा है, मुझे याद है अपने बचपन में जब हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में उस वक्त पढ़ रहे थे और इमरजेंसी का टाइम था, तो आचार्य जी लोग हम लोगों को नारा सिखाते थे, ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई राशन पी गई तेल जी। अब ये नारा इसकी इनके ऊपर है, तो अब इस मसले के ऊपर कोई बात नहीं। योगी जी शोकेसिंग करने में लगे हैं। देखिए
अभी जापान का एक डेलीगेशन आया तो बताया कि क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद अजय राय जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट गए वहां अयोध्या में और कुछ मछली कटते बनते उसी प्रेमाइस में दिखाई, उसको इशू बनाने की कोशिश की। मगर होता क्या है ना कि जब बाई नहीं करती है पब्लिक, जब तय कर लेती है कि हमको ये बाई नहीं करना है तो नहीं करती है। और यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, पहले क्या होता था पिछले 10 सालों को अगर देखें तो पहले जो 5-6 साल थे उसमें ये फंस जाते थे, उस टर्फ पे खेलने लगते थे जो बीजेपी तय करती थी। वो कभी मणिशंकर अय्यर आ जाते थे, कभी दिग्विजय सिंह आ जाते थे, कभी कोई आ जाता था और वो ऊपर गेम जो है घूम जाता था। अभी अपोजिशन ने तय कर लिया कि उसको अपनी टर्फ नहीं छोड़नी है, और अपनी टर्फ अगर नहीं छोड़नी है तो आप अपना खेलिए, या तो आप आके इस पर खेलिए। वंदे मातरम में यही हुआ। दरअसल बीजेपी खेलने लगी है वंदे मातरम की पिच पे, और कांग्रेस खिला रही है उसको, क्योंकि मनुस्मृति की पिच कांग्रेस तैयार कर रही है, बीजेपी खेलेगी उसके ऊपर। और जैसे ही दोनों खेल रहे हो वैसे ही सारी चीजें खुलने लग रही हैं, और वहां पर जो एक्सपोजर हो रहा है वो फिर बीजेपी उसको मैनेज नहीं कर पा रही। फिर क्या हो रहा है कि वो अचानक से जो है वो एक छोटा सा ग्रुप रह जा रहा है उसके पास, और खासतौर पे ये जेनजी तो बिल्कुल नहीं रह रहा है उसमें। सो जो सबसे बड़ी चुनौती फंसी हुई है वो फंसी हुई है कि नए वोटर जो जो जिनको मोदी जी अपनी ताकत मानते थे, वो ताकत कहां चली गई। योगी जी की जो ताकत थी हिंदू मुसलमान के लाइन पे बातें करते रहने की, वो ताकत कहां चली गई, वो तो मिसफायर हो रही है। और वो मिसफायर जब हो रही है तो आप फिर बेचैन हो रहे हैं। ये संकट बीजेपी के लिए है, और अपोजिशन बहुत स्मार्टली इन्हीं मसलों को ला रहा है जिसके जिन बातों के ऊपर इनको एक्सपोज हो रहा है। अगर ये खेलेंगे तो एक्सपोज होंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो वो सवाल कायम रहेंगे, और इसका अभी तोड़ बीजेपी निकाल नहीं पा रही है। कहानी बस इतनी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग याद करिए ना कि जब वो मोदी जी से हमारा गोदी मीडिया जो सवाल, माफ कीजिएगा, ट्रम्प से सवाल कर रहा था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, अरे साहब मोदी जी, ये आपके पत्रकार गजब पत्रकार है। अभी ज्ञानेश कुमार की उन्होंने कहीं आवश्यकता उनके यहाँ प्रतिपादित हो रही है, तो ये सब अपने आत्ममुग्ध है, चाहे मोदी मीडिया, गोदी मीडिया या ये हो। और आप याद करिए जब वो हेलेन लिंग ने जब वो नॉर्वे में कह दिया था कि मोदी जी क्यों नहीं आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सवाल लेते हैं, इंटरनेशनल प्रेस से क्यों नहीं बात करते हैं, तो भाग खड़े हुए थे। और फिर क्या क्या उनके लिए क्या क्या नहीं गढ़ा गया, रचा गया। एक तो था ही था। मैं एक और क्लिप दिखाता हूं, छोटी सी क्लिप है, मैं आपसे सवाल करता हूं। देखिएगा, ये जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक जो दिल्ली प्रदर्शन पुलिस बल प्रयोग, जो उसमें सवाल ही सवाल है। उन्होंने आज ही रिपोर्ट आई है उनकी एक, और उसमें उन्होंने बाकायदा 17 वीडियो को उन्होंने जो जांचा है, उसमें सब चीजें बताई हैं। इवन तो बिहार की भी जो वो जो वहां AK-47 उसको भी है, सब कुछ है उसमें समाहित। और हम ये सीधे है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, आप नहीं जवाब दे रहे हो देश को, लेकिन ये चीजें छुप नहीं पा रही दुनिया के। आप नहीं मानो, एमनेस्टी इंटरनेशनल को आपने कहा ले जाके खड़ा कर दिया हमारे यहाँ, हम नहीं समझ रहे हैं, नहीं बूझ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चाएं हो रही हैं। और जो अभी ये कहा, ये हमें शर्म आती है। हम चूंकि इस देश के वासी हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, और एक आम जन को भी आती है, उसको लगता है कि हमारे बारे में क्या बोल रहा है सारा कुछ। तो ये जो चल रहा है सर, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो, या फिर ये जो बोल के गए हमारे जो राजदूत साहब जो बोल रहे थे, सारी चीजें खोल के रख दे रहे हैं पन्ने। आपकी जो सेंसिटिव फाइल्स है, कम से कम नहीं खोलना चाहिए, कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी रखना चाहिए। और वो है, कोई चिंता नहीं, अब सब नहीं, खामोश है, किसी की आवाज नहीं निकल क्यों रही। नहीं? ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी की छवि के ध्वस्त होने का दौर है। और क्यों हर आदमी बोल रहा है? दुनिया के किसी भी देश में अपना माखौल तो आपने खुद उड़ाया है, चाहे अंग्रेजी को लेके हो, चाहे आप जबरदस्ती हाथ पकड़ने को लेके हो। भाई, भारत में आप अपने गोदी मीडिया या अपने तंत्र के जरिए इन चीजों को, मतलब आप मेलोनी को मेलोडी खिलाने वाले को भी मास्टर स्ट्रोक बता सकते हैं, क्या बात, लेकिन दुनिया आपकी तरह से नहीं सोचती है। ठीक है। और ट्रंप ने एक बार मजाक उड़ाया है, बार बार मजाक उड़ाया है।
ऑस्ट्रेलिया गए तो बेइज्जती, नॉर्वे गए तो बेइज्जती। हर कोई भारतीय मीडिया जैसे दबाव में नहीं है ना, वहां पर तो वो सवाल करने की आदत है। और वो अच्छे अच्छे, इवन डोनाल्ड ट्रंप, वो ठीक है, वो अपने यहाँ फॉक्स न्यूज या इसको कुछ भी बोलता जरूर है, बावजूद उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है, नहीं, प्रेस सवालों से के बात जवाब देते करता हैं, सवालों के जवाब है, देते हैं, जो देता भी है। है। तो वो एक अलग किस्म का ढीठ है। आप तो देखिए, जब आप भागते हैं तो एक चीज तय हो जाती है उसी वक्त कि आपका अपना डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा खराब है। वो डिफेंस मैकेनिज्म खुद के बूते नहीं है, वरना आप फेस करते स्पॉन्टेनियस सवाल के स्पॉन्टेनियस जवाब देते, अच्छा देते, बुरा देते, कुछ भी करते। लेकिन आप नहीं देते हैं, क्योंकि आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जब तक नहीं होता है तब तक आप कोई बात नहीं करना चाहते। और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में भी आप कितना बात करते हैं? भाई आपने इंटरव्यू दिया शुरू में तो किसको दिया? प्रसून जोशी को दिया, अक्षय कुमार को दिया, है ना? वहां भी भाई तमाम ऐसे पत्रकार जो उनके साथ, मतलब उनके करीब ही माने जाते थे बतौर गुजरात मुख्यमंत्री, उनसे तक नहीं बात की। करण थापर का वो इंटरव्यू याद कीजिए जो बीच में छोड़ के चले गए थे। तो ये वो बताता है कि आपके चरित्र में उतनी दृढ़ता है ही नहीं। नैतिकता तो बात की बात है, चरित्र में दृढ़ता ही नहीं है। अब आप आर्टिफिशियल मेकअप के साथ कितने देर तक आप शो करेंगे? और जब मेकअप उतारने, और वही लोग उतारने लगे जिनके जिनके लिए आप प्रोपगेट कर रहे थे कि तो माय फ्रेंड, माय सो एंड सो फ्रेंड, मेलोडी खिला रहे हैं, ट्रंप को गलबैया डाल रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ ले रहे हैं, जबरदस्ती हंस रहे हैं। अब ये चीजें एक्सपोज हो रही हैं। तो वो क्लाउन जो होता है, क्लाउन का मेकअप जब बिगड़ता है तो वो बहुत भयंकर होने लगता है, और वो खुद ही अगर शीशे में देखे तो वो खुद डर जाए। वैसे हालात। तो जो जो हंसता हुआ चेहरा है वो बीभत्स चेहरे में बदलता है, और वही स्थिति है। अब आप देखिए, ये सर्जियो गोर का ये बयान किस टाइम आया है? तब जबकि ब्रिक्स की बैठक होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे लोग, और वहां पर उसने नरेंद्र मोदी को हल्का कर दिया। भारत होस्ट कर रहा है ब्रिक्स की मीटिंग और उसको हल्का कर दिया प्राइम मिनिस्टर को। अजीत डोभाल आज गए हुए हैं चाइना। जी हाँ, जी हाँ। वो क्या करने गए हैं? कहा यह गया है कि सीमा विवादों पर जो बात होती है उसका 25वां राउंड चल रहा है, उसमें गए हैं। तो क्या वो ये तय कराने गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जब जिनपिंग आए यहां और ये सवाल खड़े हो जाएं तो वो कैसे कवर किया जाए? यस। बेसिकली ये कवरिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि सीमा कर के ऊपर तो आप बयान देने रहे। आपका हमारे विदेश मंत्री कह चुके कि भाई अपने से मजबूत से लड़ना समझदारी नहीं है। तो अपने से मजबूत से लड़ना नहीं समझदारी, और कमजोर को धौंस दिखाना ताकत है। तो ये सब खुद उलझे हुए हैं सर। बिल्कुल। और ये अब परतें इतनी ज्यादा खुल चुकी हैं कि अब ये मतलब सीवन होगी, इन्हें रफू से बाहर निकल गया मामला। ठीक बात। रफूगरी काम नहीं आने वाली है।